मन हमें और स्मार्ट करेगा और चालाक करेगा कि अगली बार अगर ये गलत काम करना तो इसे इस और तरीके से, इसमें और सेफ है, जिसमें मैं पकड़ा नहीं जाऊं, वो मन है। मेरी सोल या मेरा गॉड कैसे मुझे आके बताएगा कि इसको करेक्ट करना, अगर मैं ऑलरेडी बैड कर रहा हूं तो? उसे रोकने के लिए पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो उसे कह देते हैं कि ये गलत है। यू सी, पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पेरेंट्स भी काल के रूप हैं, फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर तो कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन देयर आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सिटी में अगर तुम कुछ काम करोगे तो कानून है कि अगर ये करोगे तो ये सज़ा है ना? ऐसे ही उसी तरह से घर से हमारा जो कानून बनता है, शुरुआती पेरेंट्स समझाने लग जाता है कि नहीं बेटा, नहीं बेटी, ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो पहले वो पेरेंट्स रोकते हैं, फिर सोसाइटी रोकती है, फिर एक समा आ जाता है जब जीव को पता लग जाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन उसी चीज़ का सत्संग था कि देन वी हैव टू डिसाइड, हमने मन की सुननी है या जीव आत्मा की। हमने डिसाइड करना है आई वॉन्ट टू बी ऑन बैड साइड और गुड साइड। हमने अपनी हैबिट चेंज करनी है कि नहीं। पर सिस्टम बना हुआ पुत्र सही और गलत का, और एक समय तक, इतने साल तक तो पता लग ही जाता है बच्चे को सही और गलत का, बेसिक सी चीज़ें, इतना तो पता लग ही जाता है। उसके बावजूद अगर पेरेंट्स के सामने बच्चा अगर अच्छा बन के बैठ रहा है, तो जब उसके मन में आ जाए कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे, वो श्रद्धा बन जाए, तो फिर बच्चा उनकी एब्सेंस में भी वो काम नहीं करता। वही होता है, किसी सत्संग में गए, किसी फ़कीर का सत्संग सुना, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ लिया, किसी महापुरुष की वचनों को सुन लिया, तो फिर वो सामने हो या ना हो, जो अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, वो जीव फिर उन्हीं को फॉलो करता है कि नहीं यार, दैट्स नॉट गुड, दैट्स रॉन्ग। तो हमें पता लग जाता है। और फिर वही मन की सुनते रहेंगे तो हमें कभी भी वो चेतना नहीं आएगी। मन हमें बोलेगा करते रहे, मन हमें और स्मार्ट करेगा और चालाक करेगा कि अगली बार अगर ये गलत काम करना तो इसे इस और तरीके से, इसमें और सेफ है, जिसमें मैं पकड़ा नहीं जाऊं, वो मन है। पर जिस दिन जीव आत्मा बोल दे कि तू गलत कर रहा है, मत कर, वहीं बात खत्म हो जाती है। जी। भूख है, मन भूख बढ़ाता है। जीव आत्मा माया की भूख, काल की भूख से दूर करती है कि नहीं, सच ये नहीं है, वो किसी और आनंद में जाती है। तो जैसे जैसे है, चलते रहेंगे तो चीज़ों का पता लगता रहता है। अगर तुम अपने जीवन के देखोगे तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग अलग, स्कूल टीचरों की ट्रेनिंग अलग। अगर तुम किसी फ़कीर के साथ जितने साल से जुड़े हो, सत्संग के ज़रिए, बातों के ज़रिए, कभी वैसे डांट फटकार कुछ भी, तो तुम्हें भी तो आज जीवन में देखो कितनी चीज़ों का पता तो लग ही होगा कि क्या बुरा है और क्या क्या सही है। भीतर से आवाज़ आती है ना जी। तो बस यही होता है पुत्र। एक दिन आता है हमें खुद से ही, भीतर से ही वो आवाज़ें देने लग जाता है, सही है या गलत है। सत्संग हो गया, किसी महापुरुष ने समझा दिया, तो तुम जितना मर्जी कर लो, करने के बाद भी तुम्हें चोट पड़ेगी, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, जो पहले कभी नहीं होता होगा। वो आवाज़ बैठ जाती है हमारे भीतर। ठीक है, थैंक यू संजी। खुश रहो, मेहर करें।